हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड वाइड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कहा जाता है संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार जो कि बिंबिसार मात्र 15 वर्ष की आयु में है जो आपको मगध का राजा बन गया था अपने पिता भटिय या पुली की सहायता से। भटिय या पुली की सहायता से बिंबिसार का कहा जाता है कि उपनाम क्या था? तो बिंबिसार का उपनाम था आपको श्रोणिक। श्रोणिक जो कि बिंबिसार का उपनाम श्रोणिक कहाँ पर वर्णन मिलता है? तो मिलता है जैन था जैन ग्रंथ में, तो इसको श्रोणिक कहा गया जैन ग्रंथ में। जैन ग्रंथ में इसका नाम क्या पड़ा आपको? श्रोणिक। कहाँ पर? तो भगवती सूत्र में। भगवती सूत्र में। क्लियर है? यहाँ तक कहा जाता है आपको कि बिंबिसार शासक बना था तो अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो वहीं पर आपको राजधानी था राजगृह। राजधानी कहाँ था आपको? राजगृह या गृहब्रज कहिए या राजगीर कहिए। राजगीर या गृहब्रज कहा जाता है आपको कि राजगीर शहर का जो आपको निर्माण किसने किया था? तो बिंबिसार ने। राजगीर शहर का जो आपको निर्माण किसने किया था? आपको बिंबिसार ने। राजगीर शहर का जो आपको या नगर की स्थापना किसने करवाया था आपको स्थापना? तो बिंबिसार ने। लेकिन वास्तुकार कौन था आपको? राजगीर शहर का जो वास्तुकार पूछेगा वास्तुकार, तो वास्तुकार था आपको महागोविंद। महागोविंद वास्तुकार कौन था आपको? महागोविंद। राजगीर शहर का वास्तुकार कौन था? मगध के साम्राज्य विस्तार नीति के तहत आज हम लोग देखेंगे कि बिंबिसार जब शासक था, बिंबिसार, तो बिंबिसार शासक है जो आपको था तो उस समय अपने साम्राज्य को अर्थात मगध साम्राज्य को, किसको? मगध साम्राज्य को। तो मगध साम्राज्य को 3 नीति के तहत साम्राज्य विस्तार किया। किसने? बिंबिसार ने। तो पहला नीति कौन था? विवाह नीति। विवाह नीति। और विवाह नीति के तहत कहा जाता है आपको कि बिंबिसार ने 3 विवाह किया। सबसे पहले कौशल के राजकुमारी, कौशल के राजकुमारी महाकोशला देवी से। कौशल के राजकुमारी महाकोशला देवी। महाकोशला देवी से सर्वप्रथम विवाह किया। किसने आपको? तो बिंबिसार ने, जो कि आपको महाकोशला देवी कौशल महाजनपद के राजकुमारी थी। और कौशल के उस समय राजा थे कौन? तो प्रसेनजित। प्रसेनजित। अब प्रसेनजित के यहाँ जो आपको बहन थी कौन? कोशला देवी। तो सबसे पहले है जो कहा जाता है आपको कि बिंबिसार ने विवाह नीति के तहत महाकोशला देवी से विवाह किया और काशी है जो जनपद को है जो दहेज स्वरूप मिला था। काशी जनपद, जो कि काशी जनपद किसका था? तो कौशल के राजा प्रसेनजित का। तो काशी जनपद है जो दहेज स्वरूप मिला था मगध के शासक बिंबिसार को। दहेज में मिला था, जो कि काशी से है जो 1 लाख वार्षिक आय आता था। काशी जनपद से प्रति वर्ष कितना आता था? तो 1 वर्ष में 1 लाख है जो आपको आय आता था कर के रूप में। 1 लाख वार्षिक आय। तो दहेज स्वरूप है जो मगध के शासक बिंबिसार को मिला था आपको काशी। दूसरा विवाह किया था इसने लिच्छवी के राजकुमारी, लिच्छवी के राजकुमारी चेटक के पुत्री, चेटक के पुत्री चेलना से। चेटक के पुत्री चेलना, जो कि आपको मगध के बगल में वज्जी संघ था। वज्जी संघ। और वज्जी संघ में कहा जाता है कुल 8 गणराज थे। कुल कितने गणराज थे? 8 गणराज। और 8 गणराज में एक प्रमुख गणराज था जिसका नाम था आपको लिच्छवी।
और लिच्छवी के राजकुमारी थी जिसका नाम कहा जाता है आपको क्या था, तो चेलना। तो लिच्छवी के राजा कौन थे, लिच्छवी के राजा थे चेटक, और चेटक के पुत्री कौन थी, चेलना। तो चेटक के पुत्री चेलना से है जो आपको दूसरा विवाह किया बिंबिसार ने, और यही आपको मगध के राजा उस समय कौन, आपको बिंबिसार, बिंबिसार। तो बिंबिसार ने पहला विवाह किया आपको कौशल के राजकुमारी महाकोशला देवी से, या दूसरा आपको चेलना से, जो कि चेलना से कहा जाता है आपको बिंबिसार और चेलना का पुत्र, बिंबिसार और चेलना का पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा अजात शत्रु, अजात शत्रु। चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं। और तीसरा है जो आपको साम्राज्य विस्तार नीति के तहत विवाह किया पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा से, मद्र कुल की राजकुमारी, राजकुमारी क्षेमा से, पंजाब के मद्र कुल के राजकुमारी किसे, आपको क्षेमा, जो कि आपको मद्र कुल पड़ता है पंजाब में, आज के कौन सा एरिया में, पंजाब। और पंजाब को पहले कहा जाता है आपको मद्र देश, पहले क्या नाम था, मद्र देश। यही मद्र देश के हैं जो राजकुमारी कौन थी, क्षेमा। तो तीसरा विवाह जो आपको पंजाब के मद्र कुल के राजकुमारी क्षेमा से किया था, किसने, बिंबिसार ने। तो विवाह नीति के तहत अपने साम्राज्य को बढ़ाया था। उसके बाद अगला नीति अपनाता है जिसका नाम है युद्ध नीति, युद्ध नीति। और युद्ध नीति के तहत कहा जाता है कि मगध के बगल में है जो एक महाजनपद था जिसका नाम था अंग महाजनपद, अंग महाजनपद। अवंग महाजनपद के जो राजा था वो कौन था, ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त। और ब्रह्मदत्त कहा जाता है अंग महाजनपद के राजा था। अवंग के उस समय राजधानी कहाँ था, तो अंग के राजधानी था चंपा नगरी, चंपा नगरी। अब चंपा के पुराना नाम क्या है, मालिनी, चंपा का पुराना नाम क्या है, मालिनी। ये बार बार एग्जाम में आता है कि चंपा का पुराना नाम, पुराना नाम। तो चंपा का पुराना नाम मालिनी था, और चंपा किसकी राजधानी था, अंग महाजनपद के। अवंग महाजनपद के राजा कौन था, ब्रह्मदत्त। तो ब्रह्मदत्त और बिंबिसार के बीच युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में ब्रह्मदत्त ने है जो आपको कहा जाता है आपको कि इसकी हार हो गया, और जीत गया कौन, बिंबिसार। तो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को मार दिया और अंग पर अपने पुत्र अजातशत्रु को प्रशासक बना दिया। तो अजातशत्रु अंग का प्रशासक था, किसके शासन काल में, तो मगध के राजा बिंबिसार के शासन काल में। तो युद्ध नीति के तहत अंग महाजनपद को जीता था, अंग महाजनपद को। तो अंग महाजनपद को युद्ध नीति के तहत जीता और ब्रह्मदत्त को पराजित किया। ब्रह्मदत्त को पराजित कर अपने पुत्र अजातशत्रु को प्रशासक बनाया, प्रशासक बनाया। कहाँ के बनाया, अंग महाजनपद के प्रशासक बनाया, अंग महाजनपद के। उसके बाद अगला एक नीति पढ़ना है जिसका नाम है मैत्री नीति, या इसी को कहते हैं मैत्री नीति। तो मैत्री नीति के तहत सबसे पहले कहा जाता है आपको कि अवंती के राजा, अवंती के राजा, अवंती के राजा था जिसका नाम था चंडप्रद्योत। अवंती के राजा कौन था, चंडप्रद्योत, जो कि अवंती है जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ये था आपको अवंती महाजनपद, और अवंती के जो राजधानी कहाँ था, उज्जैन। अवंती के राजधानी कहाँ था, उज्जैन। तो कहा जाता है कि अवंती के राजा का नाम था आपको चंडप्रद्योत, चंडप्रद्योत। और चंडप्रद्योत को एक रोग हो जाता है जिसको कहते हैं पांडु रोग, या इसी को कहा जाता है पीलिया रोग। पांडु रोग या पीलिया रोग से ग्रसित हो गया था चंडप्रद्योत।
जिसे ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती भेजा था ताकि चंड प्रद्योत ठीक हो सके। तो कहा जाता है कि बिंबिसार के एक है जो आपको राजवैद्य रहता था। अब बिंबिसार के राजवैद्य का नाम क्या था? तो जीवक। बिंबिसार के राजवैद्य का नाम क्या था आपको? जीवक। और जीवक है जो कहा जाता है आपको कि अवंती के राजा चंड प्रद्योत को है जो आपको ठीक कर देता है, जिसके बाद चंड प्रद्योत और बिंबिसार के बीच मैत्री संधि हुआ। मैत्री संधि हुआ और एक दूसरे पर आक्रमण करने के लिए है जो आपको नहीं कहा। क्लियर है? क्योंकि उस समय 16 महाजनपद में 4 महाजनपद सबसे शक्तिशाली था। पहला हो गया आपको मगध, दूसरा में कौशल, तीसरा में है आपको कौशल के बगल में वस्त महाजनपद और चौथा में अवंती। 16 महाजनपद में 4 सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। उसके बाद कहा जाता है आपको कि मैत्री नीति के तहत और किसके साथ मैत्री संधि किए? इसी के शासन काल में कहा जाता है कि बिंबिसार के शासन काल में बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध बिहार भ्रमण में निकले हुए थे। तो कहा जाता है आपको कि गौतम बुद्ध के साथ मैत्री संधि हुआ और गौतम बुद्ध के साथ मैत्री संधि हुआ। तो कहा जाता है बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को बेलूवन नामक स्थान दान दिए थे। बेलूवन, जो कि बेलूवन नामक स्थान दान दिए थे। किसको दान दिए थे? आपको गौतम बुद्ध को। कौन? तो बिंबिसार ने। और मैत्री संधि के तहत है जो कहा जाता है आपको कि दोनों मित्र बन गए। तो बेलूवन नामक स्थान गौतम बुद्ध को कौन सा शासक ने दिया था? बिंबिसार। क्योंकि बिंबिसार गौतम बुद्ध महावीर स्वामी के समकालीन थे। तो गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी और बिंबिसार मगध के राजा एक समकालीन थे। जिस समय कहा जाता है आपको कि बिंबिसार ने गौतम बुद्ध के साथ मैत्री संधि किए थे। तो ये हो गया बिंबिसार का साम्राज्य विस्तार नीति। बिंबिसार शासक कर रहा था, ठीक उसी समय कहा जाता है आपको कि अंक है जो आपको प्रशासक अजातशत्रु था। अजातशत्रु को है जो उसकी माता चेलना ने है जो भड़काया और उसको है जो कहा कि अजातशत्रु है जो आपको बिंबिसार को मार दे। तो अजातशत्रु ने बिंबिसार को है जो मार दिया और मारने के बाद है जो मगध पर है जो अगला शासक बन जाता है अजातशत्रु, जो कि अजातशत्रु मगध के राजा बनता है। तो अजातशत्रु जो कि मगध साम्राज्य का है जो अगला शासक बना हर्यक वंश में अजातशत्रु। चलिए ध्यान देंगे। तो अजातशत्रु 492 बीसी से लेकर के 460 बीसी तक है जो आपको शासन किया। लगभग कितने वर्ष तक? तो 32 वर्ष तक है जो आपको मगध का है जो आपको राजा बने रहा। मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य जिसकी राजधानी कहाँ था आपको? तो राजगृह। कहाँ था राजधानी? राजगृह, या इसी को कहते हैं गृह ब्रज। तो कहा जाता है कि अजातशत्रु जैसे ही शासक बनता है तो इसका उपनाम क्या है? अजातशत्रु का उपनाम, तो अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक। और अजातशत्रु को कहा जाता है कि शासक बनते ही इसने राजगीर शहर को तो कुछ समय राजधानी के रूप में विकसित था, राजधानी भी था आपको विकसित। तो राजगीर शहर को है जो आपको किलेबंदी कराया था, किलेबंदी। तो राजगीर शहर को किलेबंदी किसने कराया था आपको? अजातशत्रु ने। राजगीर शहर को किलेबंदी किसने कराया था? अजातशत्रु। किलेबंदी का अर्थ होता है कि चारों ओर से है जो आपको शहर को है जो आपको घेर देना ताकि बाहरी आक्रमण न हो। तो राजगीर शहर का है जो आपको किलेबंदी अजातशत्रु ने कराया था। लेकिन राजगीर शहर को बसाया था किसने? बिंबिसार ने। किसने निर्माण किया था? वास्तुकार। तो राजगीर शहर का वास्तुकार आपको
महागोविंद को माना जाता है। राजगीर शहर का वास्तुकार कौन था? महागोविंद। क्लियर है तक? लेकिन राजगीर शहर का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था? बिंबिसार। चारों ओर से किलेबंदी किसने किया? तो अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासक बनते हैं इसके है जो आपको चारों ओर विरोधी होने लगे। कौन कौन? तो इसमें सबसे पहले आता है कौशल। अब कौशल के राजा कौन थे? प्रसेनजीत। प्रसेनजीत। कहा जाता है कि जैसे ही अजातशत्रु अपने पिता को बिंबिसार को मार देता है तो काशी जनपद को छीन लेता है। कौन? प्रसेनजीत। काशी को है जो आपको छीन लेता है, जहां से 1 लाख वार्षिक है जो कर के रूप में मगध में आता था। तो काशी को है जो छीन लिया कौन? आपको प्रसेनजीत। तब है जो मगध के राजा है जो आपको अजातशत्रु प्रसेनजीत से युद्ध किया, और प्रसेनजीत ने है जो कहा जाता है उस युद्ध में अजातशत्रु को बंदी बना लिया, और बंदी बना के कहा जाता है जेल में बंद कर दिया। तो उसी समय कहा जाता है आपको कि प्रसेनजीत के पुत्री था एक, अब पुत्री के नाम है लिखा वजीरा। तो प्रसेनजीत के पुत्री वजीरा और अजातशत्रु का प्रेम हो गया। तो दोनों के जब प्यार हो गया तो प्यार होने के बाद है जो कहा जाता है आपको कि वजीरा का विवाह किससे कर दिया? अजातशत्रु से। अजातशत्रु से। और अजातशत्रु का विवाह किसके साथ हो जाता है? आपको वजीरा का साथ, वजीरा के साथ। और पुनः है जो काशी है जो दहेज में मिल जाता है किसको? अजातशत्रु को। पुनः काशी है जो दहेज में किसको मिल जाता है? अजातशत्रु को। सबसे पहले काशी किसको मिला था? बिंबिसार को। इसके बाद कहा जाता है आपको कि अगला है जो इसने है जो युद्ध नीति के तहत कहा युद्ध किया था। तो इसने युद्ध नीति के तहत कहा जाता है कि मगध के बगल में वजी संघ था, वजी संघ। और वजी संघ के है जो आपको क्षेत्र में अजातशत्रु अपने मित्र वशकार की सहायता से है जो फूट डलवा दिया, और वशकार की सहायता से फूट डलवाने के बाद वहां पर कहा जाता है कि सर्वप्रथम रथ मुसल नामक हथियार और महाशिला कंटक हथियार से वहां पर आक्रमण किया अजातशत्रु ने, और वजी संघ को है जो जीत लिया था। तो आइए हम लोग देखते हैं इसने युद्ध नीति के तहत, युद्ध नीति के तहत काशी क्षेत्र को जीता, और किसको जीता? दूसरा में है जो आपको वजी संघ को, वजी संघ को, वजी संघ को। तो वजी संघ को जीतने में है जो आपको मेन है जो इसका है जो आपको साथी ने सहायता किया, जो कि वजी संघ को जीतने में मेन सहायता करने वाला कौन था? तो इसके है जो आपको मित्र या मंत्री, मंत्री की सहायता से जीता था, जिसका नाम था वशकार। और वशकार ने वजी संघ में फुट डलवा दिया, और अजातशत्रु ने कहा जाता है कि वजी संघ को जीत लिया। किसके सहायता से? 2 प्रमुख है जो आपको हथियार था, रथ मुसल, एक था आपको महाशिला कंथक, महाशिला कंथक। तो रथ मुसल और महाशिला कंथक का प्रयोग अजातशत्रु ने कहा किया था? वजी संघ पर, और वजी संघ को जीत लिया था। कहा जाता है कि अजातशत्रु के शासन काल में ही प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन क्यों? क्योंकि उसी समय है जो गौतम बुद्ध के है जो आपको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गया था। तो प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति 483 BC में हुआ था। कहाँ में हुआ था? ये हुआ था आपको राजगीर में, राजगीर के सतपर्णी नामक गुफा में, सतपर्णी नामक गुफा में, राजगीर के सतपर्णी नामक गुफा में है जो आपको प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। कब किया गया था? 483 BC में। किले अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति में अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति में अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप।
और इस समय कहा जाता है आपको कि प्रमुख कार्य क्या हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगति में प्रमुख काम हुआ था आपको कि बुद्ध भगवान के दिए गए शिक्षाओं का संग्रह किया गया था। शिक्षा का संग्रह और शिक्षा का संग्रह है जो कहा जाता है 2 प्रमुख ग्रंथ में किया गया। कौन कौन ग्रंथ था? तो कहा जाता है 2 पुस्तक, एक था आपको सूत पिटक, एक था आपको विनय पिटक। तो सूत पिटक और विनय पिटक, जो कि सूत पिटक और विनय पिटक आपको इस दोनों में है जो आपको बुद्ध भगवान के दिए गए शिक्षाओं का संग्रह किया गया था। और विनय पिटक के रचनाकार है जो आपको बुद्ध भगवान के शिष्य उपाली था। विनय पिटक के रचनाकार कौन था? आपको उपाली। और इसके कहा जाता है सूत पिटक के जो रचनाकार कौन था? आनंद। सूत पिटक के रचनाकार कौन था? आनंद। ते है जो आपको प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? आपको अजातशत्रु के शासनकाल में। और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ तो उस समय जो आपको बौद्ध संगति के तहत बौद्ध भगवान के शिक्षाओं का संग्रह किया गया। और राजगीर में ही आपको स्तूप का निर्माण किया गया था। स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो अजातशत्रु के द्वारा। इसके बाद कहा जाता है कि अजातशत्रु के एक पुत्र था जिसका नाम था उदयन। और उदयन ने है जो मौका पाते ही अपने पिता अजातशत्रु को हत्या कर दिया। और अजातशत्रु की हत्या करके उदयन है जो आपको राजा बन जाता है 460 बीसी में। आइए उसी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। उदयन है जो आपको 460 बीसी से 444 बीसी तक है जो आपको मगध का राजा बना। उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर कहाँ के राजा बन गया था आपको? तो मगध साम्राज्य के। और इसने राजा बनते ही कहा जाता है कि मगध की राजधानी राजगीर से हटा करके कहाँ लेके चला आया? पाटलिपुत्रा। तो मगध की राजधानी सर्वप्रथम राजगीर से पाटलिपुत्रा लाने वाला कौन था? आपको उदयन, जो कि पाटलिपुत्रा गंगा और सोन नदी के है जो आपको संगम पर पड़ता है। उदयन के कहा जाता है कि उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम उदयभद्र था। उदयन का उपनाम क्या था? उदयभद्र। इसने काम एक ही वो किया, क्या किया? तो राजगीर से राजधानी हटा के पाटलिपुत्रा को है जो बना दिया था, जो कि पाटलिपुत्रा गंगा और सोन नदी के संगम पर था। इसके बाद कहा जाता है आपको कि 444 से लेकर के 444 बीसी से 412 बीसी तक उदयन के 3 पुत्र था। तीनों ने बारी बारी से है जो आपको शासन चलाया। एक था आपको अनिरुद्ध, दूसरा था आपको मुंडक, और तीसरा था आपको नागदर्शक। तो कहा जाता है आपको कि नागदर्शक के एक अमात्य था या सलाहकार था जिसका नाम था शिशुनाग। और शिशुनाग ने है जो आपको नागदर्शक को मार दिया था। और मारने के बाद मगध पर एक नए राजवंश की उदय हुआ जिसका नाम पड़ा शिशुनाग वंश, जो कि अगले वीडियो में हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा। वीडियो को है जो आपको शेयर करें, नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।